नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केटी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हमारा डिस्कशन चल रहा था चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या वाहन चालक भर्ती के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू। उसी के अंदर आज हम बात करेंगे एमएस पावर पॉइंट। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि पावर पॉइंट को रन कमांड से ओपन करने के लिए क्या लिखा जाता है। किसको? पावर पॉइंट को रन कमांड से ओपन करने के लिए क्या लिखा जाएगा? तो ये लिखा जाएगा पावर पीएनटी। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बात करें, पावर पॉइंट में स्लाइड और नोट्स का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड और नोट्स का उपयोग किया जाता है। ये किया जाता है ऑर्डिनेंस एंड स्पीकर के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन बी। पावर पॉइंट में नई स्लाइड बनाने की शॉर्टकट की। पावर पॉइंट के अंदर अगर नई स्लाइड बनानी है तो उसके लिए शॉर्टकट के कौन से काम में लेंगे? तो ये लेंगे कंट्रोल प्लस एम। राइट आंसर ऑप्शन बी। पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने की शॉर्टकट की। पावर पॉइंट के अंदर अगर डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल प्लस डी। क्या होगी? कंट्रोल प्लस डी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। पावर पॉइंट में न्यूनतम अधिकतम कितना जूम किया जा सकता है? पावर पॉइंट को न्यूनतम और अधिकतम कितना जूम किया जा सकता है? तो न्यूनतम 10% और अधिकतम अधिकतम कर सकते हैं 400% तक। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, 10 और 400। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बात करें, स्लाइड पर या दो स्लाइड के मध्य लगाए गए इफेक्ट को कहते हैं। स्लाइड पर या दो स्लाइडों के मध्य जो इफेक्ट लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहेंगे? स्लाइड ट्रांसमिशन। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बात करें, एक ही स्लाइड पर आने वाले ऑब्जेक्ट पर लगाए गए इफेक्ट को क्या कहते हैं? एक ही स्लाइड पर आने वाले ऑब्जेक्ट पर लगाए गए इफेक्ट को क्या कहेंगे? तो इसे करेंगे स्लाइड एनिमेशन। राइट आंसर ऑप्शन बी। पावर पॉइंट में F5 का उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है? पावर पॉइंट के अंदर F5 का उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है? तो उसे स्लाइड शो के लिए। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बात करें कि किसी प्रेजेंटेशन में प्रत्येक स्लाइड पर लगने वाले और प्रेजेंटेशन में लगने वाले कुल समय को ज्ञात करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? यानी किसी भी प्रेजेंटेशन में प्रत्येक स्लाइड पर लगने वाले या प्रेजेंटेशन के अंदर जो कुल समय है उसको ज्ञात करने के लिए हम किस विकल्प का उपयोग करेंगे? तो ये क्या होगा? हियर्स टाइम। राइट आंसर ऑप्शन सी। पावर पॉइंट में डिफॉल्ट व्यू होता है। पावर पॉइंट का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? ये होता है नॉर्मल। पावर पॉइंट में किसी व्यू में सभी स्लाइड को छोटी छोटी इमेजेस के रूप में दिखाया जाता है ताकि उन्हें आसानी से व्यवस्थित किया जा सके। पावर पॉइंट के अंदर जो व्यू होता है उसके अंदर सभी स्लाइडों को छोटी छोटी इमेज के रूप में दिखाया जाता है ताकि उन्हें आसानी से व्यवस्थित किया जा सके। तो इसे क्या कहेंगे? स्लाइड सॉर्टर। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बात करें कि ट्रांजिशन टैब खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी। ट्रांजिशन टैब खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? ये होगी Alt प्लस के। राइट आंसर ऑप्शन सी। पावर पॉइंट में टेक्स्ट रखने वाले ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? पावर पॉइंट के अंदर टेक्स्ट को रखने वाले ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? तो इसे कहेंगे प्लेस होल्डर। क्या कहेंगे? प्लेस होल्डर। राइट आंसर ऑप्शन बी। एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन क्या होता है? तो एनिमेशन होता है स्थिर चित्रों को गति देना। राइट आंसर ऑप्शन सी। पावर पॉइंट में स्लाइड और नोट्स का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है।
पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड और नोट्स का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है, तो ये कैसा होता है? लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। राइट आंसर ऑप्शन है बी। पावर पॉइंट में किस व्यू में केवल टेक्स्ट दिखाई देता है? पावर पॉइंट के अंदर किस व्यू में केवल टेक्स्ट दिखाई देता है? तो ये देता है आउटलाइन के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन है डी। आगे बात करें कि प्रेजेंटेशन में हैंड आउट से हेडर फुटर जोड़ने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? किसको? प्रेजेंटेशन के हैंड आउट में हैंडर फुटर जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हैंड आउट मास्टर। हैंड आउट मास्टर का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। स्लाइड शो के दौरान सभी स्लाइड संख्या 4 पर जाने हेतु किसका उपयोग करें? स्लाइड शो के दौरान सीधे स्लाइड संख्या किस पे जाना है? 4 पे। तो किसका उपयोग करेंगे? तो ये करेंगे Ctrl+4। MS पावर पॉइंट 2010 की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? MS पावर पॉइंट 2010 की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होगा? ये होगा .pptx। राइट आंसर ऑप्शन है बी। MS पावर पॉइंट 2010 में मोशन पथ क्या है? MS पावर पॉइंट 2010 में मोशन पथ क्या है? तो ये क्या है? स्लाइड पर आइटम गतिशील करने की एक विधि। राइट आंसर ऑप्शन डी। एक विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड के लिए टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट व स्वरूप को नियंत्रित करती है। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे मास्टर। राइट आंसर ऑप्शन सी। एक पेज पर अधिकतम कितनी स्लाइड का प्रिंट आउट लिया जा सकता है? एक पेज पर अधिकतम कितनी स्लाइड का प्रिंट आउट लिया जा सकता है? तो ये लिया जा सकता है 9 स्लाइड। राइट आंसर ऑप्शन डी। पावर पॉइंट में न्यूनतम व अधिकतम करैक्टर स्पेस कितना दिया जा सकता है? तो न्यूनतम तो दे सकते हैं 0 और अधिकतम 1000 का। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बात करें, स्लाइड लेआउट चुनने के लिए उपयोग किया जाता है। स्लाइड लेआउट चुनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है लेआउट गैलरी का। पावर पॉइंट में पूर्व निर्मित फॉन्ट कलर और ग्राफिक्स प्रभावों का चयन करके नई प्रस्तुति माध्यम में बनाई जा सकती है। तो किस माध्यम में बनाई जा सकती है? ये बनाई जा सकती है डिजाइन टेम्पलेट के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन है बी। एक नया प्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है। एक नया प्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है ब्लैंक प्रेजेंटेशन से, डिजाइन टेम्पलेट से और मौजूद प्रेजेंटेशन से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बात करें, निम्नलिखित में से प्रेजेंटेशन में स्लाइड नंबर इंसर्ट करने का कमांड किस समूह के अंतर्गत उपस्थित होता है? तो ये कहाँ उपस्थित होता है? टेक्स्ट के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन डी। वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की। वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? तो ये होगी Shift+F5। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रेजेंटेशन में इच्छा अनुसार स्लाइड का क्रम बनाकर स्लाइड शो करना है तो कमांड का प्रयोग करेंगे। तो कौन सी कमांड का प्रयोग करेंगे? कस्टम स्लाइड शो का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन स्पीड का विकल्प निम्नलिखित में से किस टैब के अंतर्गत उपस्थित होता है? तो किसके अंतर्गत उपस्थित होता है? एनिमेशन के अंतर्गत। राइट आंसर ऑप्शन डी। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।